धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो, धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया। कल रात को हमने कई विषय सीखे, आज उसी विषय को सीखना है आगे। पुराना नियम बहुत गहरा है, हालेलुया। पुराना नियम का गहराई समझ में आएगा तो ही हमें नया नियम समझ में आएगा। प्रार्थना करें, आज तू मुझे और गहराई में ले जा, और गहराई में। ये आत्मा का खाना है, हालेलुया। धन्यवाद हो हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर आप अपने चरणों में लेकर आए पिता। प्रभु, हम नालायकों को तू कितना प्यार करता है। हम जो विषय सीख रहे प्रभु, इस्राएलियों को तूने मिस्र से कैसे निकाला, तेरे उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। उस बात को आगे भी जब हम सीखते हैं तो हमें और गहराई में लेकर जा, ताकि जो वचन सीखे हमारे लिए आत्मिक बल का कारण बने। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग उसी विषय को आगे हम पढ़ेंगे। निर्गमन 12 अध्याय, निर्गमन 12, उसमें हमने कल देखा हुआ विषय था उसका 12 का 6 और 7 आप पढ़ लीजिए। 12 का 6 और 7, कूज 12 का 6 और 7। कल हमने देखा वो मेमने में क्या नहीं होना चाहिए, कोई दाग और जुरी नहीं। पहले साल का मतलब मेमना हट्टा तगड़ा है, अपने पूरे ताकत में है, सो कमजोर नहीं। सो प्रभु यीशु को भी हम जब तुलना कर कर देखते हैं, बूढ़ा होकर नहीं मरा, अपना जवानी का पूरा स्ट्रेंथ है, 33 साल की उम्र है उस समय में। आगे उसका 6, ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ शाम ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੇ। सब लोग मिलकर काटने का टाइम भी क्या किया है, शाम का फिक्स किया। 14वां तारीख को सब ने उसी समय, यानी अपनी मर्जी में कोई उसको क्या नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। शाम के समय अभी तक मंदिर नहीं है, मंदिर का कोई प्रोग्राम अभी आया नहीं। अब किधर से निकल रहे हैं, मिस्र से निकलने का प्रोग्राम ही है। तो उसमें शाम के समय उसको क्या करना है, लेला लेना। अभी उधर विषय जो गहराई आप समझना, लेला लेकर उसको क्या करना है, कौन काटेगा, कौन काटेगा। हर एक ने अपने घर के लिए क्या लिया हुआ है, लेला लिया है ना। काटना किसने, घर का जो सिर है। अभी तो लेवी का याजक पद आया नहीं, तो घर का याजक पद कौन है, याजक कौन है, घर का सिर। वो उसने क्या करना है, इसको काटना, खुद काटना है, खुद। क्यों, परमेश्वर नहीं मारेगा उसको, उसको काटना है। आगे 7, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਦੋਹੀਂ ਬਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰੂ ਉੱਤੇ ਲਾਉ। काटना क्यों है, खाने के लिए नहीं, खाना तो बाद में। उसमें से क्या लेना है, लहू, खून लेना। देखिए उसका गंभीरता समझना। प्रभु उनको जो बताने वाला विषय, तुमने लेला लेना, कौन सा दिन लेना, कितना दिन रखना, सब काटेगा कौन, यीशु को भी देखिए क्रूस पर ठोक कौन रहा है, इंसान। कोड़े कौन मार रहा, इंसान। पत्थर भी कौन मार रहा, इंसान। कपड़े भी किसने निकाले, इंसान ने, परमेश्वर ने तो नहीं निकाले। इंसान कर रहा है, इंसान से करा रहा है।
क्यों? उधर आता है क्या लेना है? खून ले। खून। यानी इस लेले का सबसे कीमती चीज क्या है? खून है। इसलिए कल हमने लेवी 17 अध्याय पढ़ा ना, खूनी अध्याय। परमेश्वर के नजर में खून कितना कीमती है। हम यीशु के इस संसार में आने से थोड़ी बचे हैं। अच्छी तरह समझना मैं जो बोल रहा हूं। हम यीशु के जीवन, हम यीशु से थोड़ी बचे, हम यीशु के खून से बचे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के कारण या यीशु के इस संसार में आने के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा उद्धार उसके खून के कारण। यानी सबसे मुख्य चीज पूरा क्या है? खून है। इधर वो लेला लेना है, उसको काटना है और उसका खून किधर? दरवाजे में लगाना है। परमेश्वर उसके खून को उतना में, लेले का खून इतना कीमती है। परमेश्वर के नजर में खून बहुत कीमती है। क्यों खून कीमती? उसके लिए आप उत्पत्ति 9:5 ले लीजिए, उधर आप देख सकते हैं। 9:5। मैं जरूर उसका 3 से 5 पढ़ लीजिए। ਹਾਰ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਗ ਪੱਤ ਦਿੱਤਾ ਤਿਵੇਂ ਤੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਸ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਸਣੇ अर्थात लहू सने तुसी ना खायो। हाँ, परमेश्वर ने किसको बोला हुआ है? नूह को पहले ही बोला है मांस खाना, लेकिन क्या नहीं खाना? खून नहीं खाना। आगे, मैं जरूर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। मैं खून का बदला लूंगा। आगे, ਹਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥੀਂ मैं आदमी दी जान का बदला लवांगा। देखिए, जानवर का खून का बदला परमेश्वर किससे लेगा? परमेश्वर। जानवर ने एक दूसरे का कत्ल किया तो क्या करेगा? लिखा है ना परमेश्वर ने, परमेश्वर का वचन है ना। उधर दोबारा पढ़ लीजिए उसका 5। मैं जरूर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। हर एक जंगली जानवर तो मैं बदला लवांगा। हर एक जंगली जानवर से। यानी परमेश्वर खून को किस नजर से देखता है? आज शाम को हमने उसको समझना। हमारे लिए यीशु का खून का कोई कीमत नहीं है। मालूम है क्या है वो खून? हम यीशु का खून तो बाद में आएंगे। सबसे पहले परमेश्वर क्या बोल रहा है? जंगली जानवर को भी अगर खून बहाएगा तो मैं छोड़ूंगा, लिखा है वचन में। उसके बाद अगर इंसान से भी क्या लूंगा? अगर किसी भाई को मारेगा तो। इसलिए ना आप देखिए, आबिल को कैन ने मार दिया, कौन पुकार रहा है? आबिल का खून बात कर रहा है। आबिल के लिए वकालत करने के लिए कौन? कोई नहीं, खून। परमेश्वर बोलता उसका खून मेरी। ये पहला मर्डर केस हुआ। काइन तो उस समय बच गया क्योंकि उस समय तक कोई नियम नहीं दिया, उसका पूरा गंभीरता अभी नहीं आया, क्रम अनुसार आ रहा। अब परमेश्वर बोलता है अगर अपने भाई का खून करेगा तो मैं उसका बदला उससे लूंगा, है ना, उसमें लिखा है। उसका 6, जो आदमी दा लहू बहावेगा उस दा लहू आदमी तो बहाया जावेगा। अगर आदमी का खून कोई बहाएगा तो आदमी तो बहाया जाएगा लहू। अब आज देख लिया अमेरिका में वगैरह वेस्टर्न वर्ल्ड में आ गया ना अबॉर्शन का केस। मालूम है क्या है? इधर लिखा है आई विल नॉट स्पेयर। मर्डर है, खून कर रहा है। देखिए, परमेश्वर खून को, एक जान को, क्योंकि ये कोई भी चीज अपने आप आया, मैंने बनाया, हाउ डेयर, छोड़ेगा नहीं। ये है
ये कब का विषय है? व्यवस्था नहीं दिया, अब्राहम आया नहीं, ये नूह से बोल रहा है। खून इतना कीमती है परमेश्वर के सामने। अगला आगे हम उसके खून के बाद आगे हम आते, इधर प्रभु बोलता है बकरे को लो, काटो, क्या लेना? खून। क्योंकि उसमें क्या है? जिंदगी, जान। मेन चीज उधर है। अब इसलिए अब हम आते हैं इब्रानी, आप उसके लिए लेवी 5 का 11 से 13 पढ़ लीजिए। लेवी 5 का सुन लिया करो। हाँ माता जी आप सुन लो, अभी बाइबल नहीं, आप सुन लो ताकि हाँ। पर ਜੇ ਉਹ 2 ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪਾਪੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਦੇ ਦੇ 2 ਏਫਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ पाप दी भेंट करके लियावे। हाँ इधर आप देखते हैं, अब पुराने नियम में जब मंदिर का विषय आ गया, पाप करने वाले को वो मंदिर इतना देखने के लिए हम लोग तो बाहर से देखते बहुत खूबसूरत है, लेकिन उधर वेदी में क्या चढ़ता है? खून। वेदी में पूरा का पूरा अति पवित्र स्थान जाना, उधर भी खून चढ़ता है। वेदी के ऊपर भी खून चढ़ता है। वेदी के ऊपर जो बलि चढ़ रहा है, उस बलि के उधर से खून सीधा, कितना खून है। क्यों? क्या हमारा परमेश्वर खून का भूखा है? जैसे काली को खून चाहिए ना, क्या परमेश्वर को खून चाहिए? बाकी शक्तियों को खुश करना है तो क्या चढ़ाना पड़ता है? बकरे का बलि चाहिए, इंसान का बलि चाहिए, सब बलि चढ़ाना पड़ता। हमारा परमेश्वर खून का भूखा नहीं है। अच्छी तरह फर्क समझना। हमारा परमेश्वर को खून देकर आप क्या नहीं कर सकते? खुश नहीं कर सकते। लेकिन ये पुराने नियम में और इन सब में ये खून का इतना महत्व क्यों? एक ही बात, पाप की गंभीरता को समझाने के लिए। इधर अभी मंदिर में कोई आए, कितना भी गरीब हो तो भी उसको पाप के लिए क्या करना है? बलि चढ़ाना है। वो पढ़िए, उसको दोबारा पढ़िए, लेवी 5 का 11। पर जे वो 2 घुग्गियां ਜਾਂ 2 कबूतर, गरीब आदमी कम से कम बछड़ा नहीं ला सका, मेमना नहीं ला सका, तो कम से कम क्या ला सकता है? 2 कुग्गी। अगर इतना कंगाल हो गया कि 2 कुग्गी भी नहीं ला सके, उसको छूट नहीं है। क्या लाना है? मैदा। मैदा। कितना भी गरीब होगा तो भी उसके घर में कुग्गी नहीं है तो क्या होगा? मैदा तो होगा। यानी परमेश्वर क्या बता रहा है? तूने पाप किया तो तू गरीब है बोलकर तेरे को कोई छूट नहीं। कारण तूने समझना है पाप को मैं कितना भयानक करके देखता हूं। हम लोग के लिए पाप क्या नहीं है, उतना भयानक नहीं। हम पाप को बड़ा हल्का लेते हैं। पाप बोलने से क्या? पाप की भाषा परिभाषा क्या है? पाप क्या है? अपनी मर्जी करना। बीड़ी पीना, शराब पीना थोड़ी पाप है। ये पाप के क्या है? फल है। ये बीड़ी पीना, शराब पीना, व्यभिचार करना, गाली दे, ये सारे क्या है? पाप के फल हैं। पाप तो अंदर राज्य कर रहा है, इसलिए आप क्या पीते हो? शराब पीते हो। नहीं, आप किसी को बोल दो कि नहीं शराब नहीं पीना, एक पेड़ में कड़वे आम आते तो आम तोड़ने से क्या मीठे हो जाएंगे? उसके जड़ में प्रॉब्लम है, इसलिए क्या ला रहा है वो? उसके आम क्या आ रहे हैं? कड़वे आ रहे हैं। तो कड़वे आम तोड़ने से वो मीठे नहीं होंगे। एक आदमी को नहीं तो बीड़ी नहीं पीना, शराब नहीं पीना, ये नहीं करना होगा, बोलने का कोई जरूरत नहीं। उसको अंदर ही अंदर मालूम है ये जो पी रहा हूं एक गलत है। हर एक के अंदर विवेक डाल रखा है। वो झूठ बोलते ही उसको मालूम है मैंने क्या बोला है, झूठ बोला है। इसलिए जिन्होंने यीशु के बारे में नहीं सुना ना, वो भी न्याय से बच नहीं सकते, क्योंकि सबके अंदर क्या डाला है? विवेक डाला है हर एक के अंदर। और इसलिए हर एक को किधर खड़ा होना पड़ेगा? उसके सिंहासन के सामने। कोई ये नहीं बोल सकता मैंने यीशु के बारे नहीं सुना। नहीं, यीशु के बारे नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं। तेरे अंदर क्या डाला था? हम एक एक के अंदर डाला है ना।
उस विवेक के अनुसार हमारा क्या करेगा, उसके लिए ना रोमी 2:15 निकाल लीजिए। ये आयत छोड़ना नहीं। रोमी 2 अध्याय ਸੋ ਉਹ 15 या ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। लिखा हुआ है, मतलब किधर लिखा है? ਹਿਰਦੇ आप ये नहीं बोल सकते मुझे नहीं मालूम था ये गलत है। करते ही क्या मालूम था, क्यों किया। पाप कितना भयानक है परमेश्वर की दृष्टि में। पाप का मतलब क्या है? व्हाट इज सिन? मैं क्या करता हूं? आई जस्ट वॉक एज आई वॉन्ट। आदम ने क्या बोला था? आदम थोड़ी पंख लगाकर बोल रहा था हम चलेंगे ऊपर, उसको गद्दी से निकालेंगे। आदम का पाप क्या था? उसने क्या बोल दिया? इंडिपेंडेंट। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था, अब क्या फल खाकर क्या बोल रहा है? किसके तुल्य होना चाह रहा है? तुल्य होने का मतलब मेरे को तेरे अधीन रहने की जरूरत, मैं अभी अपना खुद करूंगा। क्या चला गया? महिमा का वस्त्र किसके कारण? इच्छा क्या आई? मैं अपना खुद मर्जी। ऐसे ना हमारे जीवन में भी मुसीबत आती है तो भाग कर जाते प्रार्थना करने के लिए, नहीं तो हालेलुया गाना गाकर खाना खुना खाकर संडे से आराधना कर कर जब आते कार अपनी स्पीड में चलाकर घर आ रहे हैं। ये हफ्ता अपना प्रोग्राम करना, कितना कुछ प्रोग्राम बनाकर रखा है। सो परमेश्वर के नजर में पाप कितना, इसलिए पुराने नियम में परमेश्वर बोल रहा है तू गरीब है, पहनने के लिए शर्ट पैंट भी नहीं है, सॉक्स भी फटी हुई है, तो भी मंदिर में आएगा, तू खाली हाथ नहीं आ सकता, तू को मैदा लेकर। क्यों? तू गरीब है तो भी पाप तूने किया, वो मेरे सामने क्या है? भयानक है। जैसे बाकी वो मेमना को काटते हैं, बछड़ा को काटते हैं, खून दे रहे, तो मंदिर में लाने का तभी शुक्र है हम व्यवस्था से बच गए, नहीं तो हर रोज पुष्पेंद्र जी ने कुछ उल्टा सीधा काम किया तो क्या लेकर जाना? अपने स्टेटस के अनुसार। ये थोड़ी मैदा लेकर जा सकते हैं, नहीं जी आज पैसे नहीं है। इतना बड़ा घर कैसे बछड़ा लेकर आना? बछड़ा कैसे चर्च में जाकर उधर थोड़ी खरीद कर रख सकता है? रस्सी बांध कर खींच कर ले जा रहा पुष्पेंद्र एबॉट्सफोर्ड। तो रास्ते में जाने वाला निर्मल भी पूछता है कुछ, ये बछड़ा जा तो नहीं रहा, डंडा लेकर मार मार कर ले जा रहा। क्यों? क्या हो गया? मेरे से गलती हो गई। उधर जाकर याजक के सामने खड़े होगा, याजक बोलेगा हाथ रख, मंदिर के दरवाजे में हाथ रखेगा, और हाथ रखने वक्त क्या बोल रहा है? गलती मैंने की। और इनके आंखों के सामने याजक क्या कर रहा है? वो निर्दोष जानवर का गला काट रहा है। क्यों कटवा रहा है? ताकि पुष्पिंदर जी को मालूम चल जाए, ताकि वापस आने वक्त मेरी जगह वो गया, उसने कोई गलती नहीं की थी, मेरी जगह वो तड़पता तड़पता मरा। लेकिन फिर भी पुष्पेंद्र जी घर में आए, निर्मल जी ने कुछ उल्टा सीधा बोला, उठाकर कप दे मारा, तो शाम को फिर ये थोड़ी साल का थोड़ी चढ़ा, वो हर पाप के लिए क्या करना है? लेला चढ़ाना है। और उसके बाद प्रायश्चित का दिन है। प्रायश्चित के दिन का मैं विवरण अभी नहीं दे रहा। प्रायश्चित के दिन में साल का सबसे पवित्र दिन है। महायाजक मंदिर में जब जाते सारे इजरायली बाहर खड़े घुटने टेक कर, इन्होंने अपने सारे पाप के लिए बलि चढ़ाए हैं। सुबह शाम भी मंदिर में बलि चढ़ती है। फिर भी उस दिन जब महायाजक अंदर जा रहे, सारे उधर डर के मारे बैठे। क्यों? महायाजक जाने को तो उसके कमर में रस्सी बांधा। क्यों? ये जब ये साल में कितनी बार एक ही बार अति पवित्र स्थान में जाता, एक ही बार हाथ में खून लेकर, पैसे लेकर थोड़ी। आज हम चर्च में जाते हैं, चिल्लर होते हैं पॉकेट में, डब्बे में डाल दिए। बच्चों के मैंने कई बार देखा, कई बार कई चर्चों में मीटिंग के लिए जाने का तो हमारे बच्चे सिक्का लेकर, प्रचार चल रहा है, उनको तो प्रचार तो समझ में नहीं आती, क्या खेलते हैं, सिक्का जा रहा है उधर, उससे मालूम चलता है मम्मी पापा ने चंदे के लिए क्या दिया, सिक्का दिया।
इस्राएली डरता है। महायाजक भी मंदिर में अति पवित्र स्थान में उस दिन जब जाता है 3 दिन पहले से ही किसी के साथ नहीं सोएगा, अपनी पत्नी के साथ भी नहीं। क्यों? बाई चांस रात को अगर वो मर गई, वो अशुद्ध हो गया, 7 दिन के लिए वो मंदिर में नहीं जा सकता। और उस दिन कोई याजक नहीं जाता, महायाजक खुद डरते हुए अपने लिए बलि लेकर, उसका खून अलग, उसके बाद इस्राएलियों के लिए, क्योंकि किसकी उपस्थिति में जा रहा है? सेनाओं के यहोवा की उपस्थिति में एक ही बार जाएगा। और अगर पाप माफ नहीं हुए तो कौन मरेगा? महायाजक मरेगा। तो कोई अंदर जाकर लाश उठा नहीं सकता, इसलिए रस्सी बांधी है ताकि उसको खींचे। उसके कपड़े में नीचे घंटी लगी है ताकि आवाज आ रही है, तो जब लोग आवाज सुन रहे इसका मतलब जिंदा है। अब महायाजक जब बाहर आएगा तब आशीष देगा, तब इस्राएल सांस लेगा, पाप माफ हो गए। ये था व्यवस्था। फिर भी आप देख लो, यरीको से लड़ाई करने के लिए जब इस्राएल गया, परमेश्वर ने बोला था यरीको के अंदर से कुछ उठाना नहीं, अशुद्ध चीज। आखान ने उठा लिया, पकड़ा गया। कैसे पकड़ा? उरीम तुमीम ने पक्का सही देखिए, परमेश्वर की आत्मा के सामने आप और मैं खेल। आप जब मीटिंग में जाकर बैठे हैं, आपने क्या क्या नहीं किया, सब मालूम है, क्या क्या बोला, क्या क्या नहीं। इसलिए डरते कांपते। मैं किसकी आराधना के लिए जा रहा हूं? इसलिए संडे सुबह खाना ना खाओ। किसके लिए जा रहे हो? उपवास के साथ जाओ किधर? आराधना करने के लिए। Go with a hungry stomach so that you are serious. I am going to worship my God. I am not going there to dance. I am not going there to enjoy. मैं enjoy करने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं अपने परमेश्वर की आराधना करने। मेरे जीवन का कोई छोटा सा एक गलती काफी है, परमेश्वर की आत्मा मेरे से क्या नहीं करेगी, और मुझे अगले हफ्ते अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथ में वचन भी आ गया, सब कुछ आया तो भी। सो मैंने और आपने पाप, ये हम किसके बाद देख रहे हैं? इस्राएली का व्यवस्था दिया। इवन इफ यूर कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी मंदिर में तू खाली हाथ मैदा लेकर आएगा। जब काट रहे हैं, खून जब जा रहा है, ये लेला तड़पता है नहीं तड़प रहा है? जो इस्राएली लोग ने जो मेमना, अच्छा तगड़ा खूबसूरत मेमना है, इसमें कोई दाग और झुर्री, अच्छा है। तो आप जरा सोचो कितना मन कड़क करना पड़ेगा इस खूबसूरत मेमने को क्या करना है? काटना है। किसने काटना है? घर के खुद, घर वाले सब सामने खड़े हैं, काट रहे हैं। तब वो तड़प नहीं रहा जब उसको छुरी लगाया? कितना तड़प रहा, उसको पकड़ के रखा है। उसने क्या गलती किया? अब जब कट रहा है, उसका क्या इकट्ठा किया तब? यानी कितना ध्यान से क्या इकट्ठा किया? खून। क्योंकि खून गरम है, निकलता है ना जब कटता है तो खून गरम निकलता है। गरम खून लेकर एकदम किधर लगा दिया? नहीं, कट तो गया, खून सारा जमीन पर गिर गया, क्या फायदा? काटना क्यों है? क्या निकालना है उसका? खून। किधर लगाना है? दरवाजे में लगाना है। इधर हमारा विषय, परमेश्वर के नजर में खून इतना कीमती क्यों? परमेश्वर खून का प्यासा नहीं, लेकिन हमें क्या सिखाने के लिए? परमेश्वर के नजर में पाप कितना भयानक, परमेश्वर कितना नफरत करता है। इसलिए आप निकालिए इब्रानी 9:22। ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो दोबारा पढ़ लीजिए। ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। सारी व्यवस्था क्या होता है? लहू नाश। शुद्ध होता है। आगे हाँ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। माफी लिखा है, आपके में क्या शब्द है? इससे ही पुराना, नए में रेमिशन। हाँ, पाप दी माफी लिखा है ना इसमें, एंड विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड इज नो रेमिशन। नो रेमिशन यानी माफी, ठीक है, माफी का उसका गहरा, सब ट्रांसलेशन में माफी है ना, लेकिन ये शब्द को आप जरा, ये आयत को, हम आयत की स्टडी कर रहे हैं, क्या परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? बिना लहू बहाए, बिना लहू बहाए माफी माफी नहीं। हम जल्दी से पढ़कर निकल जाते हैं, लेकिन आप उस वचन को जरा सोच कर देखिए, बिना क्या नहीं मिलेगी? माफी नहीं मिली। माफी नहीं है। मैंने और आपने, हम पापी हैं, हमने गलत काम किए हैं, तो क्या परमेश्वर, मैं आगे को गलती नहीं करूंगा, मैं आगे से प्रार्थना में जाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा, जैसे आप बोलोगे वैसे मैं करूंगा, माफी है? मैं पहले गलती करता था, आगे नहीं करूंगा, माफी है? अब जरा सोचना उसकी गंभीरता को। पहले मैं करता था, अब अवतार जी पहले खूब उल्टे सीधे काम किए, अब सुधर गए, बोलते मैं आगे से कोई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, माफी मिलेगी? माफी मिलेगी? आप बोलिए। पहले हर किस्म के उल्टे काम करता था, लेकिन एक दिन बोल दिया नहीं जी आगे से, अब मैंने ये वो बीड़ी शीड़ी कुछ नहीं पीना। आज बहुत तेरे लोग ऐसे हैं, बोलते हैं हम थोड़ी बाकी लोगों की तरह गलत काम करते हैं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हम बीड़ी भी नहीं पीते। कई लोग तो राधा स्वामी में क्या मीट मच्छी अंडा भी नहीं खाते, हम कोई गलत काम, झूठ भी नहीं बोलते, बेईमानी भी नहीं करते, ठगते भी नहीं है, हम गरीब लोगों को खाना देते हैं, चिड़ियों को दाना देते हैं, बंदरों को केला देते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। जैन लोगों को देखो, कपड़े उतारकर नंगे सड़क में चलते हैं। ये सब करने से परमेश्वर क्या बोलता? बिना लहू बहाए माफी नहीं। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, प्याज लहसुन छोड़ दिया तो भी परमेश्वर ये नहीं देख रहा तू प्याज खा रहा है नहीं खा रहा। परमेश्वर का नियम बिना लहू, विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड। परमेश्वर के नजर में पाप इतना भयानक कि आपके अच्छे काम उसको कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए यशायाह 64 का 6 निकाल लीजिए, या 64:6। 64:6। ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਧਰਮ ਪਲੀਤ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਧਰਮ ਪਲੀਤ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਗੰਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ। साढ़े सारे धर्म, मतलब उधर जाकर जो जूते साफ किए, सच्चे मन से किए, उधर लंगर में जो रोटियां बनाई, आपने बंदरों को खाना, ये सब आप बेईमानी नहीं, सच्चे मन से लोगों को ठंडा पानी पिलाया, प्याऊ बनाया, दान दिया, ये सारा कुछ किया, तो परमेश्वर क्या बोलता है? तू कुछ भी कर ले, जब तक खून नहीं बहेगा माफी नहीं। यानी मैंने एक झूठ बोला, आज भी अगर मैंने झूठ बोला, प्रभु तू मुझे माफ कर दे बोलने से ऐसे माफी नहीं है। मैंने एक झूठ बोला, वो आ रहा है आगे विषय। यानी समझाने के लिए आप समझना, मैं जो काम करता हूं। इसलिए आज ज्यादातर विश्वासियों को भी
पाप की गंभीरता है ही नहीं। हम तो प्रभु जी तू मुझे माफ कर दे, एक आंसू तक नहीं। चर्च में बैठ सो गए। इससे अच्छे तो बाकी धार्मिक स्थान है जिधर क्या है, भय के साथ बैठते हैं। आज चर्चों में तो भांगड़ा नच रहा है। वो ढोल लेकर एक वो भी बैठा किधर, स्टेज में बैठा, 4-5 ड्रम लगाकर वही पूरी मीटिंग कंट्रोल करता उधर ही बैठकर। वो जब बजाएगा तो सबको आत्मा भी चढ़ता। क्या है परमेश्वर? क्या हम कोई थिएटर, ये कोई क्या वो मरा ना अभी पिछले दिन माइकल जैक्सन। परमेश्वर क्या माइकल जैक्सन है? हाँ, आज इसलिए ये क्यों हो गया? हमारे विश्वास का बेस। मेरी पाप से मुझे छुटकारा मिलता कैसे? देखिए इब्रानी 9:22, बिना लहू बहाए माफी नहीं। इसलिए परमेश्वर उस बात को समझाते हुए इस्राएली को मिस्र से निकालने के पहले क्या बोल रहा है? खुद अपने हार्ट से क्या करो, लेला को लेकर क्या करना, काटना, क्योंकि लहू के बिना छुटकारा नहीं। ये खून दरवाजे में लगा ले, मौत का दूत घर में नहीं घुसेगा। शैतान इतना भयानक नहीं जितना वो भयानक है जिसने उसको बनाया। कितना भयानक। इसलिए परमेश्वर ने अब अच्छी तरह आपने ये बात, मेरे जीवन में मुझे कितने ध्यान से चलना है। इसलिए लिखा है डरते कामते उद्धार का काम पूरा करो। डरते कामते। निकालिए नीति वचन 28:13। नीति वचन भजन संगीता के बाद अगला जो आता है वो पंजाबी में, हाँ, प्रोवर्ब्स 28:13। 13 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। एक और बार पढ़िए। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। रहम किया जाएगा। परमेश्वर का रहम मिलना है तो क्या करना है? ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। अपने पापों को जो लुको देता है, लुकोने का मतलब मानता नहीं। हम अपने पाप गलती जो करते मानते हैं सब। हाँ, हमें तो कई तो गलती लगती नहीं है। हम तो बोलते बिल्कुल ठीक है। रूपलाल ने मेरे को उल्टा सीधा बोला था तो मैंने तो कुछ कम ही बोला, मैंने तो और भी बोलना था। वो तो मुझे प्रेज द लॉर्ड बोला नहीं तो मैं क्यों बोलूं? चर्च में भी देख लो, संडे आराधना के बाद क्या आप सबसे हाथ मिलाते हो? हाँ, अपने यार दोस्त हैं, चर्च के अंदर भी अपने 3-4 हैं, हम उन्हीं के साथ खड़े होकर क्या करेंगे? आप बाकियों से थोड़ी याद मिलाएंगे, बाकियों से थोड़ी पूछेंगे हमारी तो प्यारे कुछ बहनें हैं, आप कैसे हो जी? ठीक ठाक हो। बाकी तो पता नहीं कौन है, उसने ही बपतिस्मा लिया, वो भी प्रभु भोज में भाग लेती, वो भी आपकी आत्मा से, वो भी आपकी बहन है। नहीं, मैंने उससे नहीं बात करना ना, मेरा उससे इतना नहीं बनता, मेरे अपने ही कुछ। ये चर्च है, एक क्लब है। चर्च में हम जब आए एक ही खून से खरीदे हुए आए हैं, एक ही हमारा बाप है। अब हमारे पाप नहीं माफ होते तो ये वो जात का, ये चमार, ये ब्राह्मण, ये इसलिए प्रभु भोज में है ना, हम एक प्याले से पीते हैं। ये शैतान लाया हुआ चक्कर है, 10 के लिए 10 कटोरे ला दिए। अब अगला क्या होगा? इसका अगला स्टेप क्या है? सबके लिए एक प्लेट में रोटी भी मिल जाएगा और एक ग्लास मिल जाएगा। हाँ, सबको एक एक प्लेट दे देंगे, पेपर प्लेट में। अब तो शुरू हो गया, अमेरिका में है ना, हैमबर्गर और पेप्सी मिलता है प्रभु भोज में। हाँ, अमेरिका में है। वो बोलते हैं यीशु के समय में होता था दाख रस और रोटी, अब का जमाना बदल गया, अब तो हैमबर्गर और रोटी है। मैं तो भोपाल, मध्य प्रदेश में, किधर हैदराबाद में जब मैं गया, मैं खुद गया, यूथ कैंप था ओएम का,
बिस्किट मैरी गोल्ड, पास्टर खड़े होकर सी दिस बिस्किट, सी हाउ गुड दिस इज आवर लॉर्ड्स बॉडी, मीठा मैरी गोल्ड का बिस्किट। बोला ब्रेक इट एंड ईट इट। एक रोटी से तोड़ना है। हाँ, बहुत बड़ी जमात है तो वो अलग हिसाब है, लेकिन इसलिए प्रभु भोज ज्यादा लोगों के बीच में नहीं, छोटा छोटा करके होते, घर घर तोड़ते थे उस समय। एक शरीर टूटा एक कटोरे में से। यानी हम अब जरा सोच के, वचन से हम इतना दूर होने के कारण आज मसीह जगत, एक कल जैसे मैंने वो छिटियां खोली थी ना, यर्दन से पानी भी आया था, पता नहीं तेल किधर से आया था, वो सिक्के भी यर्दन से आए थे। ये सब क्यों? गलती उनकी नहीं, गलती हमारी। हमने सुराख दे दिए लोमड़ियों को घुसने के लिए। गलती हमसे हुई, हमने वो वचन के अनुसार क्या नहीं कर रहे, चल नहीं रहे। अगर मैं ये वचन के अनुसार चलते रहे, लोमड़ी घुसेगा कहां से, देखे तो सही। इसलिए पौलुस बोलता है जब तक मैं हूं ना, मैं इनको मेरे जाने के बाद आएंगे, मेरे जाने के बाद आएंगे। यानी जब तक मैं हूं इनको मैं घुसने नहीं। वो जलन हम एक एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। जब तक हम हैं, ये ठगियों को मेरे प्रभु का कलीसिया है, इसको मैं लूटने बर्बाद करने मैं नहीं दूंगा। नहीं तो हम पुराने उधर ही जाकर मत्था टेक सकते थे ना, कीमत देकर इधर क्यों आए? We could have continued in our old ways. That was better off. उधर फिर भी परमेश्वर का थोड़ा बहुत तो डर था। अब जिधर आए ये तो सर्कस है। अभी तो इधर जिम्नेजियम भी है, नीचे कॉफी चलती है, ऊपर आराधना चलता। आधी चर्च तो बाहर खड़ी, क्या पी रही है? कॉफी। 10 बजे आराधना शुरू होना था, कोई 10:30 बजे आ रहा है। हाँ? 10 बजे आराधना शुरू हो, 10:30 कैसे आ गया भैया? ड्यूटी में तो तू 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा। हमारे तो मैं अपना कलीसिया का बोल रहा हूँ, 10 बजे 9:30 बजे आराधना है। इफ यू रीच देयर 9:30 के पहले पहुंच जाना, अदरवाइज आई वोंट अलाउ यू टू एंटर। मैं पिछले बार बोल कर आया। एक बार प्रभु भोज हुआ था हमारे उधर, प्रभु भोज होता है 6:30 प्रभु भोज का टाइम था। विश्वासी लोग 10 मिनट लेते। आई लॉक द डोर। आई सेड नो मैन, प्रभु भोज के लिए 15 मिनट पहले घुटने में बैठना चाहिए था। प्रभु भोज है ये क्या डिनर करने आया? आई शट हाफ द चर्च आउट। आई सेड आई डोंट केयर, आपको जाना जाओ। गुस्सा चढ़ा कईयों को। आई सेड आई डोंट केयर, मैं परमेश्वर को खुश करूंगा। आपको खुश करना, जिसने मुझे अभिषेक किया, मुझे उसके सामने। सो अगर आप और मैं उस परमेश्वर का भय रखने लगेंगे तो कलीसिया में अपने आप क्या आ जाएगी? परमेश्वर की उपस्थिति। दैट हैज टू कम। हर एक को यह एहसास होना चाहिए। इसलिए इधर हमने जो लिखा, विषय मेरा क्या है? अगर हम अपने पापों को मानकर छोड़ने का, प्रभु मैं पिछले संडे वो बहन से मैं बात नहीं की, माता जी से मैं बात नहीं कर पाई, प्रभु तूने जिंदा रखा, आराधना में आई थी। ये प्रभु कलीसिया है। हमारी एक बहन है, बीमार थी। मैंने टेलीफोन पर पूछ लिया, कैसे हो बहन जी? ठीक ठाक हो ना? आने की जरूरत तो नहीं? हाँ, यह संगति मेरी बहन है। हम थोड़ी राखी का धागा बांधते रास्ता, ये तो अन्य जाति करते हैं, जिनकी बुद्धि नहीं खुली, सारी दुनिया से क्या बंधा लेते हैं? धागा बांध लेते हैं, और हर साल उसको तोड़कर नया बांधते हैं। हम जब अब हम जब ये कलीसिया बोलने से एक ही कलीसिया, दुनिया में कितनी कलीसिया है? एक ही। ये भी कलीसिया है। हम ये चर्च नहीं बना रहे आजकल, जो नहीं ये चर्च को तोड़कर अपन उसको बनाएंगे, उसको तोड़कर फिर इसको वो ये शैतान खूब तमाशा खेलता है। अब चर्च तोड़ना नहीं। चर्चों में, हमारी मंडलियों में कमी घटियां हैं, परफेक्ट नहीं है, लेकिन शायद मेरे द्वारा उसके अंदर क्या आ सकती है? एक बड़ी जागृति आ सकती है। नहीं तो शैतान हमें क्या बोलेगा? नहीं, पुष्पेंद्र जी और अवतार जी को बोलेगा, नहीं जी वो चर्च फालतू, अपन अपनी शुरू कर देते हैं। इधर ये 2 भाई लोग इकट्ठे बैठकर 4 दिन आराधना करेंगे, फिर ये भी पुष्पेंद्र जी अपने कमरे में, अवतार जी अपने कमरे में, क्योंकि पुष्पेंद्र भी पापी है, मैं ही ठीक हूं। टूट कर सब क्या हो गए? बच्चे सड़क में आ गए।
अब हमारा आज का जरूरत एक नया चर्च या नया संस्था नहीं। प्रभु मैं जिधर आराधना करते जाता हूं प्रभु, उधर तेरी उपस्थिति, हमें तेरी उपस्थिति चाहिए। इसलिए रविवार को आराधना के लिए जाते, क्या छोड़कर जाओ, खाना खाकर पेट भरकर खाकर नहीं। प्रभु आज अपने शरीर को तेरे को खाना नहीं दे रहा। सप्ताह भर हर सुबह तेरे को ब्रेकफास्ट मिलता था, आज नो, यू आर गोइंग टू वर्शिप। और अगर ढंग से आज आराधना नहीं किया ना, तेरे को आज पूरा दिन खाना नहीं, पूरे हफ्ते नहीं दूंगा। देखना है शरीर पटरी में आता कैसे। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा शरीर। वो बोलता है ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, कल 8 बजे खाना खाया था, आज भी अभी 8 बजे 9 बज गए, कुछ दे नहीं रहा, नहीं दे रहा आज तेरे को, नहीं तो चलो कॉफी दे दो मुझे। कौन बोल रहा है? मेरा शरीर बोल रहा है। हम किसके गुलाम हैं? और यही कल किसी की कार देकर बोलेगा वो कार ले लो। अरे पैसे नहीं है मेरे, तेरे पास पैसे हो ना हो वो अच्छी है, उसका सीट गर्म होता है, नीचे से ही गर्म होता है। कौन बोल रहा है? शरीर बोल रहा है। हम किसके गुलाम? इसको खिला खिला कर क्या चढ़ा दिया? चर्बी। इधर वचन है, जो अपने पापों को मान के छोड़ दे। अगर पापों को माना नहीं है तो क्या नहीं मिला है? माफी। यानी मैं करने वाला हर एक गलती को मुझे प्रभु के सामने, नहीं प्रभु नहीं, हाथ नहीं मिलाया था, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। अगर बोला नहीं है तो वो सारे जुड़ गए, ये पढ़ेगा एक साथ। वो गलती जो की उसको क्या नहीं किया है? माफी। क्योंकि वो ऐसे दया करने वाला, दया करना है तो आपने क्या करना है? आपने अगर सामने वाले को दुख पहुंचाया तो जाकर उसको बोलना, मेरी बातों से आपको अगर ठेस पहुंची है तो कृपया मुझे माफ करिएगा। ये नहीं कि प्रभु उसको तो चोट मार दी, अब तो उसको जाकर माफी मांगने में शर्म भी तो आती है, क्योंकि मेरा इज्जत का सवाल है, वो मुझे नीचे करके देखेगा। इसलिए हम कमरा बंद करके बोलते, प्रभु मैंने माता जी को जो बोला था ना, तू मुझे माफ कर दो। माता जी को थोड़ी मालूम चला माफी मांगी है नहीं मांगी। कितने चालाक हैं हम लोग। जिसको ठेस पहुंचाया उसके पास तो जाकर कुछ बोलेंगे नहीं, घुटना टेक कर क्या कर लेंगे प्रभु, क्योंकि आसान है। क्योंकि माता जी माफ करना, मेरे से गलती हो गई थी, वो बोलेंगे तो हमारा तो ईगो को तो प्रॉब्लम चढ़ता है। इसलिए मैं जाकर क्या नहीं मांगूंगा? माफी नहीं मांगूंगा। हाँ प्रभु ने माफ कर दिया, माफ कर दिया। माता जी को माफ किया, मैंने तो नहीं। मैंने प्रभु से क्या कर लिया? हिसाब किताब बराबर। ऐसे थोड़ी हिसाब किताब बराबर होता है। इसलिए लिखा है वेदी में कुछ चढ़ाने के पहले किसी भाई के साथ कुछ है तो पहले जाकर क्या करो? सारा क्लियर करके ही संडे आराधना में जाना, नहीं तो नहीं जाना। एक हफ्ते का सारा क्या करना है? पत्नी के साथ झगड़ा किया या पति को 2-4 उल्टी सीधी बातें बोले, नहीं मेरे से माफ कर देना, गुस्से में आकर बोली थी, गुस्से में आकर बोला था। मैं प्रभु की किसके लिए जा रहा हूँ? आराधना करने जा रहा हूँ। नहीं तो पीछे से पड़ेगा, कौन देख रहा है? इसलिए बच्चे गलाती में पढ़ा, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। ऐसे आप करोगे तो आप बोलो, परमेश्वर की आवाज पहचानने में दिक्कत आएगी? मतलब कितना मजा है प्रभु के साथ चलना, हर क्षण आपको बताते बताते। हमने एलिया के बारे में देखा, परमेश्वर का आवाज एलिया के पास पहुंचा। सो मैंने अभी क्या करना, हमारा विषय अपने पापों को क्या कर लेना? मानना है। मानोगे तो क्या करेगा? माफी देगा। लेकिन माफी के पहले पहला क्या है? हाँ अब इसके साथ पढ़िए, पहला यूहन्ना 1:9। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। दोबारा पढ़ लीजिए। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ, जे ਅਸੀਂ अपना पापा दा ਦਾ इकरार करें ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ वो वफादार है। ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ। वो वफादार तो है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इकरार करना पड़ेगा।
अब जैसे आपके घर में बच्चे विश्वास में नहीं है, कई बार गुस्सा चढ़कर हमारे मुंह से उल्टी सीधी बातें, इंसान है ना, क्या करना है? किन से? मैंने जो बोला ठीक नहीं, हम एक एक ऐसे करेंगे तो किसको, हमारे द्वारा किसकी महिमा प्रकट होगी? मेरी बातों से अगर आपको दुख पहुंचाया तो, नहीं तो कई लोगों को फॉर्मेलिटी है, नहीं मेरे से कोई दुख हो तो कौन सा गलती था भाई, बोलो। नहीं मेरे द्वारा कोई गलती होगी तो, कोई गलती बोलने से प्रभु के सामने, प्रभु तू मेरी गलतियों को क्षमा कर, कौन सी गलती बोल भाई, कौन सी गलती? नहीं शॉपिंग में गई थी, वो जो कपड़ा खरीदा था ना, खरीदना नहीं चाहिए था प्रभु, मैंने तेरे से पूछा नहीं, तो बोलो ना। हम सारा कुछ एक ही लिफाफे में डालकर बोल देते प्रभु मेरी गलतियों को माफ कर। एक एक कौन सी गलती, कौन सी गलती? प्रभु वो जो किया था ना वो ठीक, वो वाला बात, उसी बात के ऊपर उंगली रखना कि प्रभु भी देख रहा, यही बात है। नहीं प्रभु वो सब नहीं, ये जो तूने किया ये ठीक नहीं था, तूने मुझे अनादर किया, मैंने तेरे को बोला था नहीं करना। पीछे से कार वाला आया, उसने जोर से कट दिया तो मैंने भी गुस्से में थोड़ा क्या मारा, हॉर्न मारा, ब्रेक कहाँ, मुझे गुस्सा चढ़ा है। मैं विश्वासी हूं, मैं प्रवोक कैसे हो गया? और फिर शैतान बोलता ये आया आराधना करने के लिए, पीछे से कोई आकर कुछ बोल दे तब इसका असली रंग दिखेगा, जय जयकार करता। शैतान बाहर खड़े होकर नाच रहा है, बोला ये आराधना होती है, इनका परमेश्वर भी इनके बीच में है नहीं दे, तभी ना भांगड़ा नाच रहे हैं। सच है, सच है। लेकिन मैं अपनी एक एक गलती को मानूंगा तो शैतान मेरे नजदीक नहीं आएगा, भागेगा। ये सच्चा है, ये सच्चा है। हमारे अंदर कमी घटियां हैं, लेकिन हमने प्रभु के सामने क्या करना है? इकरार करना। हम ये नहीं बोल रहे गलती नहीं करना, गलती हम जानबूझकर नहीं करते हैं। एक नए सिरे से जन्मा हुआ व्यक्ति जानबूझकर क्या नहीं करेगा? पाप नहीं करेगा, कर नहीं सकता जो परमेश्वर का जन्मा। लेकिन इंसान होने के नाते हमसे गलतियां जब होती है, वो गलतियों को प्रभु के सामने क्या करना है? मानना है। अगर मानेंगे नहीं तो क्या नहीं है? माफी नहीं है। अगर माफी नहीं है तो फिर अंत क्या है उसका? पाप का मजदूरी मौत। अगर माफी नहीं मिला तो मौत। स्वर्ग कैसे जाओगे? बपतिस्मा ले लिया तो काम हो गया? मेरे को माफी मिलना है तो मेरे ऊपर, मैंने गलती किया तो कौन हक बोल रहा है? शैतान हक बोल रहा है। परमेश्वर तू न्यायी है, मैं गलती मानूंगा तो वो विश्वासी होगा। तो अब हम अपने विषय में आते हैं। वही इब्रानी 9 का 22 पढ़ लीजिए। Hebrews 9:22। ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ही नहीं। बिना लहू बहाए माफी। अभी हमने पढ़ा पाप का गंभीरता, परमेश्वर के नजर में पाप कितना भयानक है। एदन बगीचा में आप देख लो, इंसान ने जब पाप किया, प्रभु ने क्या नहीं किया? माफी। उनको कपड़ा पहनाने के लिए क्या किया गया? मारे बकरम जानवर एदन बगीचा में कट गया, जिससे इंसान को क्या कर सके? ढांप सके। प्रभु चाहिए तो बोल सकता था, क्योंकि आदम को तो अकल आ गई, मैंने क्या किया? क्योंकि गलती करते ही क्या चला गया? महिमा का वस्त्र मौत के अधीन हो गया। उधर वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनको खदेड़ कर निकाला। गॉड ड्रोव मैन आउट ऑफ द गार्डन। और एदन बगीचा के बाहर किसको खड़ा कर दिया? क्यों? इंसान किधर जाकर, जीवन के वृक्ष जाकर क्या नहीं करे? खाए ना। परमेश्वर माफ कर सकता था? परमेश्वर के सामने तो हम टिड्डी हैं। माफी करने में क्या जाता है? प्रभु कौन पूछेगा? तू तो ऐसी माफ कर सकता है ना, है ना?
तेरे को क्या जरूरत है, गलती की, ज्यादा से ज्यादा तूने बोला था नहीं खाना, अकल थोड़ी है इसको, मिट्टी है, दे दे उसको एक और मौका। एक मौका नहीं, अब स्त्री का संतान आएगा, अब और कोई माफी। बात परमेश्वर के नजर में पाप कितना भयानक। आदम अब जब एदन बगीचा से बाहर निकला, अभी तो गेंती फोड़ा लेकर क्या करना पड़ेगा, अब तो तब ना, शुरू में थोड़ी परमेश्वर ने गेंती फोड़ा ट्रैक्टर थोड़ी दिए थे। बाहर निकला तो अब वो बोलता है तूने वो फल खिलाया ना, मालूम है कितना मुश्किल हो गया। अब तो जोड़ों में दर्द शुरू हो गई, अब तो उम्र भी, पहले तो आदम उम्र थोड़ी गिनता था, अभी तो दिन गिनने लगा। एक क्यों, क्या हो गया, पाप। अब शेर भी किसके पीछे, इंसान को फाड़ खाने के लिए पीछे पड़ेगा ना, एक पाप के। सो इतना भयानक। लेकिन हमारा तसल्ली खून बहाने के द्वारा क्या है, माफी। माफी है, माफ करेगा, वो है हमारी तसल्ली। खून बहा है तो मुझे क्या है, माफी। माफी है कि हमने पाप किया, पाप की मजदूरी मौत, हम परमेश्वर से वंचित थे, लेकिन खून बहने के कारण मुझे क्या मिली, क्या मिली है, इधर क्या लिखा है, पाप से माफी। जरा अब उसके पाप का गंभीरता हमने देख लिया, अब माफी की ओर देखें। शुक्र है, क्या मिल सकता है, माफी मिल सकता है। क्यों, खून क्या किया गया, बहाया गया। इस्राएली वो खून लेकर दरवाजे में लगाने के कारण, वो तो खून देख नहीं रहा, एक देख रहा है। कौन, सर्वशक्तिमान किसको देख रहा है, इस्राएली को नहीं देख रहा, खून को देख रहा है। क्यों, उसका न्याय डिमांड करता है कि पाप किया है तो क्या चाहिए, पाप की मजदूरी मौत है। मौत का दूत इस्राएली के घर, जिस इस्राएली नहीं, जिस किसी ने खून लगाया उसके घर क्यों नहीं घुस पा रहा। ये तो उनकी तरह ही है, जो मिस्री हैं उन्हीं की तरह ना इस्राएली है। इनकी आदत सुधरी है क्या, नहीं, दे आर द सेम। ये बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते कितना गाली गलौज करने वाले ही हैं, लेकिन एक बात, ये हमारे लिए तसल्ली, हम शुद्ध होने के कारण नहीं बचे, हमने विश्वास किया किस पर, उस खून पर। शुद्ध होने के कारण पाप की माफी नहीं, हमारे अच्छे कर्मों के कारण पाप से माफी नहीं मिला। हम अच्छे थोड़ी थे, हम कितने गंदे थे, हमें हमारे अच्छे कर्म कैसे, मैले कपड़े की तरह। यानी पागल आदमी, आपने कभी इंडिया में देखा, इधर तो दिखते नहीं, पागल आदमी इंडिया में सड़क में, वो भी कुछ रस्सी रुस्सी बांध बूंद कर सलूट मारते हुए चलता है। पागल क्या सोचता है, सारी दुनिया पागल है, मैं ही ठीक हूं। हम भी अगर अच्छे कर्म करने लगे तो परमेश्वर क्या बोलता है, किसकी तरह है, मैले चिथड़ों की तरह। तू जो गरीबों को दाना देता है, तू जो ये करता है वो करता है, वो उससे तेरे को पापों से क्या नहीं मिलेगी, माफी नहीं है, कितने भी अच्छे कर्म कर लो। इसलिए ना हम पास लोग भी कई बार, विश्वासी लोग हमें पैसा देते हैं, हम थोड़ी पैसा एकदम एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न नहीं है तो प्रभु का आत्मा क्या नहीं लेने देगा, पैसा लेने नहीं देगा। आजकल बहुत तेरे विश्वासी है सेवा के लिए, जैसे बाकी लोग दान पुण्य करते हैं, वैसे आजकल बहुत लोग क्या भी करते हैं, प्रभु की सेवका ही होने दो। मैं पिछले दिन गया अटलांटा से आगे एथेंस में, एक पास्टर है, लॉन्ड्रोमेट के साथ एक दारू की दुकान भी खोल कर उधर बैठा है। मेरे को भी बिठाया बियर के उस कहने के ऊपर। मैं बोला ये क्या, बोले ये शराब थोड़ी है, ये तो न्यूट्रिशन ड्रिंक है। नाम बदल दे, ये तो न्यूट्रिशन ड्रिंक है एथेंस में। और फिर मेरे हाथ में पैसे दे रहे, सेवका। इंडिया में क्या करूं, मैं बोला दारू बेचेगा, वो पैसे मुझे देगा और मैं जाकर क्या करूंगा, सेवकाई करूंगा। डर नहीं आया। मैं पूछा
पास्टर जी डर नहीं आया? किसको दे रहे हो? मैं परमेश्वर थोड़ी। इंसान के अंदर आज परमेश्वर का क्या हट गया? डर ही हट गया। परमेश्वर बदला नहीं है, कल आज और हमेशा एक सा है। लेकिन हमें जो मिली तसल्ली, उसके उस खून बहाने के द्वारा हमें क्या मिल गया? माफी का मतलब। अब आप बोलिए, जब आप यीशु के पास आए, उसने आपके सारे पाप माफ कर दिए? कर दिए। कर दिए? कर दिए नहीं किए? कर दिए। कितना? थोड़ा? पूरा? पूरा। यीशु के पास आए, आपने क्या क्या इकरार किया? माता जी आपने क्या क्या इनकार किया? एक की लिस्ट पड़ी थी? नहीं। आपने क्या कहा था? प्रभु हम अब जरा सोच कर देखिए, हमारा नया कैलेंडर कब शुरू हुआ? जिस दिन मैं किसके पास आया, मैंने क्या बोला? प्रभु मैं पापी, मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या क्या किया। प्रभु मैं आगे से तुझे अपना प्रभु करके मानती हूँ। मेरे सारे पाप सारे के सारे उसने क्या कर दिए? माफ कर दिए। क्यों? लहू बहाया। लहू बहने के कारण अब मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है। यीशु एक ही बार, इसलिए मूसा का विषय अपन देखेंगे। मूसा ने बाद में चट्टान को जब मारा ना दूसरी बार, परमेश्वर बोला कनान जाने नहीं दूंगा, कारण वो एक ही बार वो चट्टान मारा गया, दूसरी बार मारने नहीं दूंगा। यीशु एक ही बार क्रूस में चढ़ा, दूसरी बार नहीं चढ़ेगा। एक ही बार जो मेमना कटा है, अब दूसरा मेमना काट कर लगाने की जरूरत नहीं है। वो एक ही मेमने का खून बताता है कि इसके लिए मरना इसको चाहिए था, इसकी जगह दूसरा मरा है। हमारी पापों से माफी के लिए कोई जब गुरु या पैगंबर इस पृथ्वी में जब नहीं था, जो कोई मर नहीं सकता मेरे लिए। अगर कोई मरेगा तो उसको अपने पापों के लिए मरना पड़ेगा। कोई मेरे लिए क्या नहीं कर सकता? मर नहीं सकता। धर्म के लिए मर सकते हैं। गुरुओं ने आए धर्म के लिए कितनी कुर्बानी दी, कितना कुछ किया, हम उनको आदर करते हैं। उन्होंने वो धर्म के लिए किया, लेकिन मुझे पाप से छुड़ाने के लिए केवल एक ही कर सकता है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। इसलिए यीशु के खून, मैंने जब अपने पापों को मान लिया, मुझे माफी मिल गई करके सबूत क्या है? मुझे अभी दोबारा मत्था टेकने कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। मेरा विवेक शुद्ध कर दिया, मुझे नया जीवन मिल गया वो खून के कारण। उसी समय मेरे जीवन में वो शांति और खुशी आ गई। मैं शुद्ध होने के कारण नहीं, मैंने माना कि मैं क्या हूं? पापी हूं। इसलिए आप यशायाह 1:18 निकाल लीजिए। आइसिया 1:18। आओ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਰਮਤ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜੀਠ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਉੱਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। चिट्टे हो जाएंगे, ऊन की तरह या बर्फ की तरह क्या हो जाएंगे? चिट्टे हो जाएंगे। इसका मतलब पाप का कोई दाग मेरे जीवन में नहीं। जिस समय में यीशु के, हम अपने जीवन का वो नया कैलेंडर देख रहे हैं। हम कितने पापी थे, यीशु के पास आए, उसके खून ने मेरे सारे पापों को क्या कर दिया? बर्फ नाल चिट्टे कर, शुद्ध कर दिया। अब क्या मेरे पुराने पाप का सजा वो मुझे देगा? नहीं। अब बोलिए, माफ किया, अकेला माफ किया और मिटा दिया। माफ करने का अब क्या प्रभु आपके पुराने किसी पाप का सजा आपको देगा? ये बुनियादी उपदेश है।
मेरे पाप से मुझे क्या मिल गई? माफी माफी मिल गई। मिली नहीं मिली? मिल गई। मैं कितना कितना घोर काला पाप था मेरा, यीशु ने खून देने के कारण मेरे सारे पाप क्या हो गए? माफ हो गए। नहीं तो आप उसकी बात समझिए, अगर वो खून नहीं चढ़ा होता, मेरा एक छोटा सा झूठ के लिए कोई रास्ता, मुझे मरना था एक झूठ के लिए। बड़ा पाप छोटा पाप नहीं। आप एक माचिस की तिल्ली चोरी करो या एक काड़ी चोरी करो, दोनों परमेश्वर के सामने क्या है? चोर है। और उस छोटी सी माचिस तिल्ली का जो चोरी किया, विवेक दोष देता नहीं देता? देता। मैं माता जी के किचन में गया, उधर तिल्ली पड़ी थी, माता से पूछा नहीं मैंने, ऐसी लेकर कुछ किया तो विवेक क्या बोलता है? पूछना था ना। इतना नाजुक है विवेक। सच है? सच। आपके घर में आया, कुछ मिली थी, पूछने की जरूरत थोड़ी है। विवेक बोलेगा ठीक थोड़ी कर रहा है, पूछ, है ना? हम सबके अंदर विवेक डाला। अगर यीशु का खून हमारे लिए नहीं चढ़ा होता, वो टूथपिक या माचिस की तिल्ली के लिए क्या था? पाप की मजदूरी, वो पाप है। कैसे मालूम चला? मेरे विवेक ने बोला ना, तू जो कर रहा है ठीक नहीं है। लेकिन आजकल लोग कितने भी 10 आदमी कोई मार दे, उनका विवेक दोष नहीं देता, कारण विवेक मर गया। आपने दारू पीने वालों को देखा? दारू जब पीते हैं वो पेप्सी की बोतल जैसे लाते घर में। इंडिया में हो तो तब देखिए, इधर का मुझे मालूम नहीं, वो कलारी में जाते हो, दारू की बोतल पॉकेट में डाली होती या शर्ट के अंदर। अरे बाबूजी, सारी दुनिया को दिख रहा है, तूने अपने कमीज के अंदर क्या रखी है? सबको मालूम है, पॉकेट में रखी दिखती है ना, आपको मालूम है, देखा होगा ना, पॉकेट में रखी है, सबको दिख रही है, इसने पॉकेट में क्या डाली है। तो भैया सबको जब मालूम है, तू हाथ में लेकर क्यों नहीं चल रहा? अंदर एक विवेक बोलता है ये दूध का बोतल नहीं है, ये तेरे को पीने का चीज नहीं है। उस एक पाप के लिए अगर यीशु नहीं मरा होता, मैं किधर जाना था? कितने दिन के लिए? मालूम है कितना मेहनत से मुझे बनाया, अपने हाथ से बनाया। इसलिए लिखा है ये मंदिर को जो नाश करेगा उसको मैं नाश करूं। हाँ, इतना मेहनत है इसको एक को बनाने में। मेरे पीछे ना सूरज घूम रहा, सूरज खड़ा है, पृथ्वी घूम रही, मेरे एक के लिए ना हवा है, सारा कुछ। अब ये बिजली क्यों आ गई? पानी है ना, अगर पानी बंद हो जाए, ओबामा या बाकी कनाडा का सरकार क्या करेगा? कोयले से ढूंढेगा। कोयला कितना होगा? देखिए इतना इन्वेस्टमेंट। यीशु ने खून देने के कारण मुझे क्या हो गया? माफी का एक रास्ता मिल गया। और अब अगला विषय आता है, माफ किया तो माफ किया नहीं किया? आप बोलिए, आपके पापों को माफ कर दिया? अब वो पाप के लिए कोई डंडे पड़ेंगे? अगर कोई आकर आपको बोले पिछले शाप आपके ऊपर हैं, कर्स ब्रेकर्स, रेवरेंड डेरिक प्रिंस की कंपनी आती है, किताबें बेचते हैं, वी आर कर्स ब्रेकर्स। ये किधर से आए? अथा कुंड से ही आए। We are curse breakers. Man, we don't need curse breakers. My sins have been forgiven. I am cleansed. I am a new creation. तेरे अंदर होगा शाप, क्योंकि तू अभी तक क्रूस के पास आया नहीं। तभी ना तू बोलता है there is still curse, because there is some curse in your life because you have not come to the cross. तू अभी तक क्रूस के पास नहीं आया। डेरिक प्रिंस को क्या बोलना? तू नए सिरे से जन्म ले भाई। जो नए सिरे से जन्म लेता है उसका विवेक भी शुद्ध हो जाता। और आगे आप पढ़ लीजिए, रोमी 3 अध्याय निकाल लीजिए, रोमन्स 3:23-30। ये हमारे कुछ लोग घूमते हैं कर्स ब्रेकर्स। 3:13। हाँ, 3:23। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। हाँ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਮੁਫਤ ਧਾਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। क्या इधर आप ध्यान से समझना उसको, क्या इतना गहरा है? दोबारा पढ़िए 24। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ओदी कृपा नाल, दया से नहीं, मैंने पिछले दिन कृपा का विषय बताया था। ओदी कृपा नाल, हाँ, ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ उस निस्तारे दे कारण ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जो मसीह यीशु तो होंदा है। ਉਹ ਮੁਫਤ ਧਾਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। क्या आप क्या गिने गए हैं? ਮੁਫਤ धार्मी का मतलब, ਸ਼ੁੱਧ हाँ? आगे आगे पढ़िए, उसका 28 तक पढ़िए। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਮਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ, ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਧਰਮੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਯਸੂ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੇ। 27 ਸੋ 27 ਸੋ ਹੁਣ ਘਮੰਡ ਕਿੱਥੇ, कमांड किथे? हाँ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ हाँ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਭਲਾ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਝੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਨਾਲ ਧਾਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। किसके द्वारा? नेचा नाल क्या ठहराया गया? ਧਾਰਮੀ धार्मी का मतलब क्या है? मैं यीशु के पास आया, मैंने किया कि अपने पापों को ਮਾਫੀ माना, ਮਾना इकरार किया, खून के कारण मेरे पापों को उसने माफ किया। सिर्फ नहीं, मुझे क्या भी ठहरा दिया? ਧਾਰਮੀ धर्मी भी ठहराया। लिखा है ना वचन में। धर्मी का मतलब क्या है? अब उदाहरण, मुझे कोर्ट में केस था, मर्डर का केस था, और सारे सबूत सारे इकट्ठे किए और आखिरी जज ने बोल दिया तूने गलती किया है। लेकिन मैं प्रेसिडेंट के पास गया, मेरे को सजा होनी थी, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति के पास वो है अधिकार है, वो मेरे अच्छे से, मैं अभी सुधर गया, जेल में था तो मुझे अकल आ गई, मैं सुधर गया तो जज ने मुझे क्या कर दिया? मर्सी ग्राउंड्स में मुझे क्या कर दिया? पार्डन, क्षमा कर दिया। तो मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो सिर ऊपर होगा? हाँ, मैं सिर नीचे कर कर आ रहा हूँ। क्यों? मुझे क्या मिल गई? माफी मिल गई, जान बच गई, माफी मिल गई। लेकिन मेरे को पकड़ा, कोर्ट ने विधि कर दी, सारे सबूत सब देख लिए। देखने के बाद क्या हुआ? कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? इसने गलती किया ही नहीं। अक्विटेड। अक्विट का मतलब क्या होता है? छड़ा नहीं। इस सबूत सारे देखने वक्त इसने क्या नहीं किया? गलती नहीं। गलती किया ही नहीं। मेरे को माफी नहीं मिली। माफी कब मिलती है? जब गलती को प्रमाण हो गया, तब मुझे कोर्ट ने क्या दे दी? कोर्ट कभी माफी नहीं देगा। कोर्ट में कभी माफी नहीं मिलती। माफी कोर्ट के ऊपर या तो राष्ट्रपति ही दे सकता। कोर्ट हमें कचहरी क्या बोलेगा? पाप किया तो डंडा पड़ना, ये गलती किया तो इतने साल जेल में। नहीं जी, मैं हाथ जोड़ता, जज के सामने हाथ जोड़ने से वो बोलेगा भैया मेरे सामने जोड़ने से कोई फायदा नहीं, तू मेरे से ऊपर वालों के पास जा, मेरे सामने हाथ जोड़कर कोई फायदा नहीं। जज के सामने रोने से कोई कमी, कोई माफी। गलती किया तो उसके हिसाब से वो अपना क्लॉज देखेंगे, वो क्लॉज के अनुसार आपको इतने देर जेल में या पैसे देने पड़ेंगे। नहीं जी मेरे पास कोई पैसे नहीं है बोलेंगे तो बोलेंगे जेल में चला जा। कोर्ट से क्या नहीं मिलती? माफी नहीं मिलती, सजा ही मिलता। सो परमेश्वर के कचहरी में जाने से हमें माफी मिलेगी? मिलेगी। परमेश्वर के कचहरी में जाने से। इधर के कचहरी में माफी नहीं मिलता तो उधर मिलेगा? नहीं, आपसे मैं जो पूछ रहा हूं अच्छी तरह आप इस बात को समझना। इधर के कोर्ट में क्या नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा माफी? आपने गलती किया तभी ना पकड़ा है आपको। और कोर्ट इतना, सरकार इतना पैसा देकर पुलिस आपको पकड़ पकड़ कर ले गई, सबूत सारे इकट्ठे किए, फ्री फंड का थोड़ी हुआ। कितना खर्चा किया। उसने बोला ये कत्ल किया, ये छुरी पकड़ा है जम्मू में, उधर का एसपी पिछले पकड़ा गया, उसने सिर्फ जो कत्ल किया वह हथियार बदला, अनबेलेबल ऑफेंस हो गया एसएसपी को पैसे लेकर। सो
हमने जो गलती किया उसके सारे सबूत, हमने जो गलती किया सबूत हैं परमेश्वर की कचहरी में है। परमेश्वर का वचन है तुम्हारा पाप तुम्हें जब ढूंढ निकालेगा। जिस पाप किया ऊपर का बीम गवाही देगा, दीवार का पत्थर गवाही देगा। जब सफेद सिंहासन के सामने, इधर के कोर्ट तो सारे काले कपड़े पहनते हैं ना, जज भी क्या पहनता? काला। वकील भी कौन सा पहनता? काला। और हम इधर न्याय ढूंढ कर जाते हैं। उसका सिंहासन काला नहीं, बैठा हुआ काला नहीं, सफेद है। वो अपने आप ही गवाही देते हैं कि इधर न्याय नहीं मिलेगा, न्याय किधर ही मिलेगा। इधर कोई भी चोरी चपाटी कर कर उधर जाकर अच्छा वकील पकड़ ले तो क्या हो सकता है? मुक्त होकर आ सकता है। जज को थोड़ा घूस देना। इंडिया की बात बोल रहा, कनाडा का मुझे मालूम नहीं, इधर भी होता होगा। मैं कुछ भी कर लूं, उधर जाकर थोड़ा सा अच्छा वकील पकड़ना है जो थोड़ा बातें करने में अच्छा तेज है, वो थोड़े से पैसे पूसे देगा और मैं क्या कर सकता हूं? केस जीत सकता हूं। हाँ, इधर तो केस जीतते हैं। लेकिन जिसने कोई गलती की नहीं उसको कोर्ट कितना भी ढूंढे सजा दे सकती है? कोर्ट तो क्या बोलेगी? सारे सबूत यही बताते हैं इसने क्या नहीं किया, गलती नहीं किया। अब आप बोलिए परमेश्वर न्यायी है? न्यायी है? हमें माफी कैसे दे सकता है? वो माफी का सवाल ही नहीं उठता कि कितने सबूत हैं कि अवतार ने पाप किया है। उधर जाके प्रभु मुझे माफ कर दे बोले से कोई चांस नहीं भैया। उसने सेंट्रल जेल थोड़ी बनाया, क्या है? हेल। अनंत काल का नरक का आग है। कितने दिन के लिए? ये है परमेश्वर। सिंहासन कौन सा? सफेद, काला नहीं। और मरकर हम मर गए। अब आप उसके लिए प्रकाशित वाक्य में जब जाते, मैं उसमें नहीं जा रहा, मर गए हमने। रूपलाल जी मर गया, हम ले गए अर्थी, उनकी जला दी। वो राख लेकर इंडिया जाते हैं, इधर मरेंगे तो हाँ, इंडिया ले जाकर इलाहाबाद में या गंगा में जाकर, हरिद्वार में जाकर बहा दिया और रूपलाल जी का राग पहुंच गया हिंदू महासागर में, कहीं ना कहीं पहुंच गया। लेकिन वो जब सिंहासन में बैठेगा, रूपलाल किधर है? तो इधर कैसे आया भाई? तू तो मरा था कनाडा में, हमने तेरे को उधर जलाया था, तेरे को हरिद्वार में विसर्जन, तू इधर कैसे आया? जब वो बुलाएगा, आपको कहीं भी विसर्जन किया हो, सामने रूपलाल जी खड़ा है, क्यों? हिसाब दे। तेरे को ऐसे ही बनाया था। ये लोग जो बोलते हैं हम अभी अच्छे कर्म में कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, भाई बनोगे, तुम बनोगे, मैं तो नहीं। एक ही बार आए हैं, कुत्ते बिल्ली बनने के लिए मौका नहीं है। पुनर्जन्म महाढोंग, सरासर झूठ। अगर उसमें सच्चाई है तो मालूम होना चाहिए मैंने पिछले जन्म में मैं क्या था। देखिए शैतान की युक्ति जरा देखिए। कल मैंने वो किताब आपको दिखाया था, पुनर्जन्म। हाँ, पिछले जन्म के पाप आप भुगत रहे और दुनिया मानती है, बुद्धि भ्रष्ट है। पिछले जन्म में मैं कुत्ता था तो इस जन्म में आदमी बन गया, अगले जन्म में ये बनूंगा वो बनूंगा, दुनिया मानने को तैयार। एक ही जन्म है। जिसने हमें इंसान करके बनाया, कुत्ता बिल्ली कर हमें नहीं बनाएगा। और मैं मर गया, मैं मरने के बाद भी मुझे उसके सामने खड़े होकर क्या देना? हिसाब देना। तूने एक जीवन का किया क्या? अब उस परमेश्वर के सामने शुक्र है मैं और आप यीशु के पास आने के कारण उस सिंहासन से बच गए। सिर्फ मैं और आप यीशु के पास आए। अब इसलिए बोलते शैतान से डरने से बढ़कर किससे डरना? इसलिए भूत भी उसको देखकर क्या करते हैं? डरते और कांपते भी हैं। भूत भी डरते और कांपते हैं। हमें कहां कांपना आता? उसको उनको मालूम है। इसलिए यीशु के सामने वो भूत आ गया। बोलते समय के पहले हमें कष्ट देने क्यों आ गया? वो आकर ना यीशु के सामने घुटना टेक लिया, वो है ना, ध्यान होगा ना। 6000 है, तुम कितने हो? 6000। हमारे समय के पहले वो जान लिए ये आया हुआ कौन है। उनको मालूम चल गया ये वो ही है जो हमें किधर फेंकेगा। साधारण आदमी की तरह चल रहा है, खुद को मालूम चल गया। सो आप जरा सोचिए, हम वो विषय इधर, हम धर्मी ठहरने का मतलब, वो सिंहासन के सामने हम बचे कैसे? एक ने खून बहाने के, वो आगे और भी हम लेंगे, खून बहाने के कारण मुझे पापों से माफी सिर्फ नहीं, मुझे क्या भी ठहराया?
धर्मी भी ठहराने का मतलब मैंने कभी पाप किया ही नहीं। वो है यीशु का खून का कीमत। इसलिए लिखा तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के भी हो तो कैसे हो गए? बस हिम की तरह, श्वेत ऊन की तरह, यानी देखने से लगता ही नहीं है रूपलाल ने कभी पाप किया था। इतना शुद्ध किया। वो है यीशु के खून की ताकत। मेरा नया जीवन कब शुरू हुआ? जब मैं यीशु के पास आया। मुझे माफी सिर्फ नहीं, मुझे क्या भी कर दिया? धर्मी ठहराया। धर्मी ठहराने का मतलब मैं जब प्रभु के सामने खड़ा हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं जैसे मैंने कभी पाप किया ही नहीं। ऐसे कैसे हो गया? मेरी जगह एक पाप बन गया। वो कौन है? प्रभु यीशु को पाप बनाया। पापी नहीं, वो हम कल देखेंगे। मेरे लिए क्या बन गया वो? पाप। He became sin for me, not a sinner, not a sin offering. Sin. इसके कारण मैं क्या बन गया? धर्मी। अब आप जरा सोचिए उस बात को, धर्मी ठहराने के और भी बात है। 5वां अध्याय का 9 से पढ़िए, रोमी 5 का 9 से ना 5 का 9 से। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। लहू दे नाल क्या हो गए? ਧਾਰਮੀ कैसे धर्मी ठहर गए आप? लहू लहू दे नाल कैसे धर्मी ठहर गए? खून से उसने जब मुझे शुद्ध किया तो पाप का कोई कलंक नहीं, माफी मिल गया और क्या भी हो गया? ਧਾਰਮੀ धर्मी भी ठहरा दिया। अब आप बोलिए, ये प्रभु प्यार करता है? करता। घर की जरूरत है? हम तो ऐसी प्रार्थना करते जैसे भी बेचारा परमेश्वर हमें कुछ देगा ही। ये वचन जब अंदर मिलेगा तब मालूम चलता है मेरा परमेश्वर कितना प्यार करता है। लहू दे नाल धर्मी ठहराया। उधर हमने पढ़ा पाप खून के द्वारा क्या है? बिना खून के क्या नहीं है? माफी नहीं है। खून के द्वारा मुझे माफी भी मिल गया। खून के द्वारा मैं क्या भी ठहर गया? धर्मी भी ठहर गया। आगे ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧਾਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। हम उस क्रोध से बच जाओगे। आगे ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। 11 ਅਤੇ ਨਿਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। इधर हमने देखा यीशु के खून के द्वारा हम क्या ठहर गए? ਧਾਰਮਿਕ। अब एक सवाल, आपको पाप से माफी धीरे धीरे मिला या एकदम मिला? एकदम। कैसे? खून में इतना ताकत है। धीरे धीरे नहीं। अब मेरे जीवन में कोई शाप है? नहीं। हाँ? पुराना कोई कर्स? अगर कर्स है तो फिर ये बाइबल सच्चा नहीं है। अगर मेरे जीवन में अभी भी कोई शाप है तो यीशु के क्रूस पर मरने से कोई फायदा। मालूम है जो ये डेरिक प्रिंस वगैरह कर्स की चीजें लाते हैं, ये किधर सवाल उठा रहे हैं? यीशु के कुंवारी जन्म पर सवाल उठाते हैं। दे आर क्वेश्चनिंग द डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। डेरिक प्रिंस, जॉयस मेयर, ये जैसे लोग, हम आंख बंद करके इनकी किताबें पढ़ते हैं। इसलिए वचन में लिखा है सारी आत्माओं को क्या करो? परखो। मेरे जीवन में श्राप। वचन क्या बोलता है? मैं क्या ठहर गया? धर्मी का मतलब मैंने कभी पाप किया ही नहीं है। हिम की तरह श्वेत किया मुझे। पहले तो हमने देखा पाप से माफी नहीं, पाप किया तो उससे माफी। अगर गरीब हो तो भी आपको क्या लाना है? मैदा लाना। खून चाहिए। शुक्र है हमारी जगह एक घट गया। उसके खून के द्वारा मुझे क्या मिल गई? माफी भी मिल गई और मैं क्या भी ठहर गया? धर्मी भी ठहर गया।
अब मैं उसके सफेद सिंहासन के क्रोध से बच गया। अब मुझे अनंत काल की नरक से डरने का जरूरत नहीं, मुझे उद्धार मिल गया। मुक्ति मिलेगी कर कर नहीं, मैं पुण्य कमा नहीं रहा, मेरे को मुक्ति मिल गई। बाकी लोग अभी मुक्ति की कोशिश में क्या क्या नहीं कर रहे। अब लोग बोलेंगे माता जी आप ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, शब्द नहीं करते। बोला हम आप सब ये क्यों कर रहे हो? मुक्ति मिलने के लिए। मुझे मुक्ति मिल गई, इतनी आसानी से नहीं मिला। मेरे लिए एक कट गया। अभी हम प्रार्थना करेंगे। क्यों? हमें जो मिला वो बड़ा आशीष मेरे लिए एक कटा है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे पापों का माफी प्रार्थना के कारण नहीं। हालेलुया। जरा सोचे अगर यीशु हमारे लिए जान नहीं देता तो मैं और आप आज किधर होते हैं? बाकी लोगों को देखे रोज गुरुद्वारे जाते हैं, रोज गिरजाघर जाते हैं, रोज मस्जिद जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं। भैया कल आप गए थे ना, तो आज क्यों जा रहे हैं? विवेक दोष दे रहा है। कितने लोग लंगरों में काम कर रहे हैं, कितने लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। मंदिर में जाते खाली हाथ नहीं जाते, कुछ चढ़ावा लेकर जाते हैं, रोज जाते हैं। कि विवेक दोष दे रहा, तू पापी है, तू पापी है। हालेलुया। खून बहाए बिना कोई माफी नहीं, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है। अच्छे कर्म कितने भी कर लो, कितने भी पुण्य कर्म कर लो, खून बहाए बिना माफी नहीं। आप चाहे कितने भी अच्छे हो, बीड़ी नहीं पीते, शराब नहीं पीते, चोरी नहीं करते, लेकिन हर एक मनुष्य ने पाप करके परमेश्वर के महिमा से वंचित हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मौत है। अगर मुझे और आपको यीशु के खून के द्वारा माफी नहीं मिलती तो हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। ये घर मकान ये सब कुछ नहीं, इसलिए पौलुस बोलता है ये सबको मैं कूड़ा समझता हूं, ये सब कूड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पाप से माफी मिल गई। हालेलुया। माफी सिर्फ नहीं, मुझे धर्मी ठहरा दिया। प्रभु मैं धर्मी होने के लिए मैं लायक नहीं था प्रभु। हालेलुया। मुझे नालायक पर तूने प्यार किया प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो। अब मेरे जीवन में कोई श्राप नहीं रहा, कोई श्राप नहीं। अब मुझे कोई कर्स ब्रेकर्स की जरूरत नहीं। हालेलुया। अब मेरे जीवन में कोई कष्ट आता है तो मुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। मेरे सारे पाप माफ हुए हैं। ये मेरे पापों का डंडा नहीं, ये प्यार का निशानी है। हालेलुया। हमारे जीवन में बीमारी आती तो हम क्यों डरते हैं? उसने माफ किया, उसने धो दिया, उसने धर्मी ठहराया। यीशु के खून के कारण इस्राएली घर के अंदर बैठा, बाहर लोगों के घरों में चिल्लाने की आवाज आने वक्त इस्राएली या जिस किसी ने वो खून लगाया उसके घर में मातम नहीं, कारण परमेश्वर के क्रोध से बच गया। हालेलुया। परमेश्वर के उस बड़े क्रोध से बच गया। मैं और आप भी उस भयानक क्रोध से बच गए प्रभु यीशु के खून के कारण। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने विश्वास किया, मैं उस बड़े क्रोध से बच गया। हालेलुया। हम मुंह खोल कर प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य है। हालेलुया। इस्राएली लोग होते तो मंदिर में जाकर चढ़ावा लेकर जाते थे, बलि लेकर जाते थे। हालेलुया। मुझे कोई लेकर जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि उसका मेमना जगत के उत्पत्ति के पहले मेरे लिए वध हो गया। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। अब शैतान तेरे को मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। हालेलुया। मेरे पापों को माफी मिल गई, मुझे धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया। मिलकर आराधना करें, क्योंकि वो परमेश्वर आराधना के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद
धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, जय जयकार प्रभु, तेरी जय जयकार। हम तेरी कितनी भी आराधना करें प्रभु वो कम है, तू आराधना के योग्य है प्रभु। हालेलुया, तूने मुझे घर दिया इसलिए नहीं प्रभु, लेकिन तूने मेरे पापों को माफ किया, मुझे अपने खून से धो लिया, मुझे धर्मी ठहराया, इसलिए प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे। हालेलुया, तेरे महान क्रोध से हम बच गए। हालेलुया, हालेलुया, अब मौत मुझे डराता नहीं। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। अब हम शैतान को देकर ललकार सकते हैं, शैतान तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। हालेलुया, मुझे फटे हुए जूते की जरूरत नहीं, नींबू मिर्ची की जरूरत नहीं। हालेलुया, मेरे ऊपर किसी का बुरा नजर कोई असर नहीं करेगा। काली बिल्ली रास्ता काट जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई कितना भी मंत्र तंत्र करे मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए एक बलि हुआ है। हालेलुया, वो निष्कलंक मेमना। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। हालेलुया, हालेलुया, जय जयकार हो प्रभु, स्तुति हो। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे वचन को तू हमें खोल कर देता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तेरे सामने खड़े होने के लिए भी हम लायक नहीं प्रभु, हमें आज इधर होने का कोई हक नहीं पिता। तेरे असीम प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे प्रेम की गहराई को प्रभु समझने के लिए हम एक एक को मदद कर। कितने बार ये बातों को ना समझने के कारण हम बुड़बुड़ाए हैं, हम हताश हुए हैं, लेकिन प्रभु जैसे जैसे हम वचन सीखते हैं, मसीह जीवन के आनंद को अनुभव करने के लिए हमें मदद कर। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है। हालेलुया प्रभु, ये रोने का निराश होने का रास्ता नहीं है प्रभु। हालेलुया, ये ऊंचा पदवी तूने हम नलायकों को दे दिया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। नम्र रहने के लिए तू हमें सहायता कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं।